जब हम कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं तो हम ये पहले से डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे जाना है। हम ट्रेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, किस जगह पे जाकर के रुकेंगे, या हमारी आइटनरी क्या होगी, कहाँ कहाँ हम घूमेंगे। सारी प्लानिंग हम पहले कर लेते हैं ताकि हमारी ट्रिप ना ख़राब होने पाए। यही फॉर्मूला बिज़नेस पर भी लागू होता है कि जब आप बिज़नेस शुरू करने जाते हैं तो आपको सारी प्लानिंग पहले से कर लेनी होती है कि क्या क्या हमको करना है, क्या क्या हमारी कंप्लायंसेस होगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि बिज़नेस शुरू करने से पहले वो कौन कौन सी कंप्लायंसेस हैं जो आपको कर लेनी होती हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन होती है कि आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन का साधारण सा मतलब होता है कि ओनरशिप, यानी कि हमारे बिज़नेस की ओनरशिप क्या रहेगी, हमारे बिज़नेस का मालिक कौन होगा, और मालिक कितने तरह के हो सकते हैं जिनको लॉ में परमिट किया गया है। तो अगर हम टैक्सेशन लॉज की बात करें तो टैक्सेशन लॉज में जो मालिक होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनको पर्सन कह के डिफाइन किया गया है, और पर्सन की कैटेगरी में डिफरेंट लोग रखे गए हैं। वो ओनर्स नेचुरल पर्सन्स भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स भी हो सकते हैं। उस ओनरशिप का स्टेटस कॉरपोरेट भी हो सकता है और नॉन कॉरपोरेट भी हो सकता है। कुछ स्टेटस ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्रिएटेड होते हैं और कुछ को लॉस के अंतर्गत क्रिएट करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि वो कौन कौन सी ओनरशिप हो सकती है जिसके अंतर्गत आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका होता है इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप को सोल प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स भी कहा जाता है, और इंडिविजुअल ओनरशिप केवल नेचुरल पर्सन्स की हो सकती है। नेचुरल पर्सन का मतलब एक ह्यूमन बीइंग, जैसे मैं और आप, हमारे अलावा किसी की भी इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं हो सकती है। और इंडिविजुअल ओनरशिप का जो स्टेटस होता है वो नॉन कॉर्पोरेट स्टेटस होता है। दूसरी कैटेगरी की अगर आप बात करें, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की ओनरशिप भी सिंगल रहे लेकिन हमारा स्टेटस नॉन कॉरपोरेट से कॉरपोरेट हो जाए, तो इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 में एक प्रोविज़न किया गया OPC, यानी कि वन पर्सन कंपनी का। आप वन पर्सन कंपनी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उसमें मालिक आप ही होंगे, लेकिन आपका स्टेटस नॉन कॉरपोरेट से कॉरपोरेट स्टेटस हो जाएगा। अगली कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अगली कैटेगरी होती है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी सोल प्रोप्राइटरशिप में ही काम करती है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ही कहलाती है। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेल्फ जनरेटेड नहीं होती है, बल्कि इसको लॉज के अंतर्गत क्रिएट करना पड़ता है। और इसके क्रिएशन के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है, बल्कि जो हमारे देश के हिंदू लॉज हैं, हिंदू लॉज के अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्रिएशन किया जाता है, और इसका स्टेटस भी नॉन कॉर्पोरेट स्टेटस ही होता है। एक से भले दो, ये कहावत हमारे देश में कही जाती है। अगर आप इस कहावत को बिजनेस में भी लागू करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप फर्म, ये भी एक ओनरशिप का स्टेटस हो सकता है, और आप पार्टनरशिप फर्म बना करके भी काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए हमारे देश में पार्टनरशिप एक्ट अलग है। उस एक्ट के तहत दो या दो से ज़्यादा लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए एक साथ आकर के बिजनेस को कर सकते हैं, और इनका स्टेटस भी नॉन कॉरपोरेट स्टेटस होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस पार्टनरशिप में ही चले लेकिन उसका स्टेटस नॉन कॉरपोरेट की जगह कॉरपोरेट हो, तो उसके लिए एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट भी हमारे देश में बनाया गया है, और हम उस कॉरपोरेट स्टेटस के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं और पार्टनरशिप के बिजनेस को इस ओनरशिप में भी आगे बढ़ा सकते हैं। अगली ओनरशिप हो सकती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया जाता है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, और ये कंपनीज हैं तो ये बाय डिफॉल्ट कॉरपोरेट स्टेटस में ही होती हैं। इनकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। एक मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी होने चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कॉरपोरेट स्टेटस में ही काम करें तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करके भी अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगली ओनरशिप हो सकती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जैसा कि नाम से ही पता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यानी कि कॉरपोरेट स्टेटस में ही है। इसका इनकॉर्पोरेशन भी कंपनीज एक्ट के अंतर्गत होता है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक एट लार्ज का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। यानी कि अगर आप कंपनी के शेयर, जैसे आप नॉर्मली किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर बनाते हैं तो आप अपने शेयर्स भी मार्केट में लेकर के आ सकते हैं। ये वो कैटेगरीज थी जो जनरली लोगों के द्वारा ऑप्ट करी जाती हैं। इसके अलावा और भी कैटेगरीज होती हैं ओनरशिप की, जैसे आप सोसाइटी बना के भी काम कर सकते हैं। ऑलरेडी ऑल्दो सोसाइटी का जो स्टेटस होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो हमेशा नॉन प्रॉफिट होता है, बट चैरिटेबल पर्पज से पैसे को यूज करने के लिए आप सोसाइटी क्रिएट करके
करके भी बिजनेस उसके अंतर्गत चला सकते हैं। आप ट्रस्ट बना करके भी अपने बिजनेस को चला सकते हैं, आप सेक्शन 8 कंपनी बना करके भी अपने बिजनेस को चला सकते हैं। एक निधि कंपनी होती है जिसका एक अलग ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट पर अगर आप काम करते हैं तो आप निधि कंपनी बना करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक प्रोड्यूसर कंपनी होती है, उसका भी ऑब्जेक्ट अलग होता है, अगर आप पर्टिकुलरली उस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आप प्रोड्यूसर कंपनी बना करके भी अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी बनती हैं, उनका भी एक अलग ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम उस ऑब्जेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी बना करके काम कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ओनरशिप का एक स्टेटस होता है जिसके अंतर्गत हम अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं, लेकिन हर ओनरशिप का एक अलग ऑब्जेक्ट होता है। बहुत सारी ओनरशिप ऐसी होती हैं जिनको एक पर्टिकुलर पर्पस से ही हम ऑप्ट कर सकते हैं, इन जनरल ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इंडियन लॉज में डिफाइंड ओनरशिप की इतनी सारी कैटेगरीज थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई, जिनको पर्सन कह के डिफाइन किया गया है। आप अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसमें से किसी एक ओनरशिप को चूज कर सकते हैं, अपने व्यापार को उसमें शुरू कर सकते हैं। और किसी ओनरशिप में कन्वर्जन भी अलाउड होता है, लेकिन वो कंडीशनल होता है। इस पर भी हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि समझोगे तो काम आएगा, तो इन बातों को समझिए, ये बातें आपको बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।